आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5। मैं हूं शशांक वर्मा। पूरे देश में एक बार फिर हलाल का मुद्दा गरमा गया है। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर पूरी तरह पाबंदी भी लगा दी है। लेकिन इस विवाद की शुरुआत हुई थी कर्नाटक से, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल पाबंदी को लागू करने के लिए यूपी में इन दिनों हलाल लेबल वाली दवाओं और अन्य उत्पादों को बेचने, बनाने व स्टोर करने पर रोक लगाने के लिए पूरे राज्य में छापेमारी भी चल रही है। बीते 17 नवंबर को हलाल का सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए लखनऊ में FIR दर्ज की गई और 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश की अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह ने राज्य में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। आदेश में लिखा गया है कि अगर कोई दवाइयों, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर हलाल का लेबल लगाता है और ऐसे उत्पादों को बेचने, रखने व बनाने वालों पर 1940 के ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में हमें जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हलाल उत्पादों को लेकर क्या मुद्दा है और ये हलाल उत्पाद होते क्या हैं। हलाल का मतलब है इस्लामिक शरीयत के हिसाब से बनाया गया प्रोडक्ट। साल 1974 में हलाल प्रामाणिकता की शुरुआत हुई थी। साल 1993 तक यह सिर्फ स्लॉटर मांस उत्पादों पर ही लागू था, लेकिन बाद में दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों समेत बेकरी, डेयरी प्रोडक्ट्स, नमकीन तेल जैसे अन्य उत्पादों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। हलाल का बवाल सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं रहा। हाल ही में बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने अपने बयान में कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के बाजार का इस्लामीकरण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सनातन को खत्म करने की साजिश है। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में समय समय पर हलाल उत्पादों पर पाबंदी की मांग उठती रही है। हलाल उत्पादों को बंद करने की मांग उत्तर प्रदेश से पहले कर्नाटक में उठी थी। कर्नाटक के हिंदू संगठनों ने पिछले साल मार्च में उगाड़ी उत्सव के दौरान हलाल मांस के बहिष्कार का आह्वान किया था। दिसंबर 2022 में कर्नाटक विधान परिषद में भाजपा के सदस्य N रवि कुमार ने राज्य विधानसभा सत्र के दौरान हलाल मीट पर पाबंदी के लिए एक विधेयक लाया। हालांकि सरकारी विधेयक न होने के कारण यह आगे नहीं बढ़ सका और मई 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ गई। हलाल के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां भी दूरी बनाती दिख रही हैं। हलाल प्रोडक्ट्स पर रोक के आदेश के एक हफ्ते बाद भी उत्तर प्रदेश के किसी भी नेता ने इस मुद्दे पर अपनी राय नहीं दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने या उनके पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स ने इस बारे में ना तो कोई बयान दिया है, ना ही किसी पोस्ट को साझा किया है।